सो जूनियर्स, आज मैं आपके पास लेके आ चुकी हूँ न्यू रेसिपी। वो है दलीम। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है और खाने में बहुत 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 मज़ेदार थी और बहुत मज़ा आया हम सबको खाने का दलीम। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जूनियर्स, मेरा नाम है जवेरिया। आज की हमारी रेसिपी है दलीम। तो ये आप दालें देखें, ये सारी दालें ना 1.5 कप है। सिर्फ इसके अंदर मसूर की दाल 1 कप है और इसके अंदर सारी दालें हैं और चावल भी साथ हैं। चावल भी इसके अंदर 1 कप है। तो ये मैंने रात की भिगोई हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे हम लोग दालों को डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। और हम लोग ने डायरेक्ट इसलिए नहीं डाली क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी था और पानी को हम लोग ने प्रेशर कुकर में नहीं जाने देना। और फिर हम लोग ने प्रेशर कुकर के अंदर साफ़ पानी डालना है और फिर चूल्हा चला देना है। और अब ये गरम हो रहा है, देखें अब ये गरम हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे नमक और साथ में हम लोग इसके अंदर डाल देंगे हल्दी। और फिर इसे हम लोग प्रेशर कुकर के ढक्कन को प्रेशर कुकर के ऊपर लगा लेंगे और फिर इसकी सीटी इसके ऊपर रख देंगे। और ये है दलिया, और दलिया को भी मैंने ओवरनाइट भिगोया हुआ है और फिर हम लोग ने इसको भी चूल्हे पे रख देना है। ये देखें पक रहा है। और हम लोग ने जो दलिया उससे भी अलग ही भिगोना था और हम लोग ने दालों को भी अलग ही भिगोना था। तो अब ये देखिए यहाँ पे दलिया और दालें पक भी गई हैं और ठंडी भी हो गई हैं। तो आप देख रहे हैं ये कितना सॉफ्ट लग रहा है। और ये जब ये हम लोग ने ओवरनाइट किया था ना, भिगोया था, तो फिर ये सॉफ्ट ही लग रहा था। तो ये देखें, और दालें भी हो चुकी हैं गरम। तो ये देखें दालें भी सारी की सारी गल चुकी हैं। एंड अब हम लोग इसके अंदर एक और ले लेंगे पतीला और फिर हम लोग उसके अंदर डाल देंगे घी। ये जो आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं ये भी घी है, बस घी ना फ्रीज़ हुआ हुआ है। और फिर इसके अंदर हम लोग ने सारे खड़े मसाले डाल देने हैं। और ये देखें आप, इसके अंदर सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं मैंने। और इसके अंदर हम लोग ने करी पत्ता भी डालना है, ये देखें। और अब ये देखें जब इसकी कड़कड़ाने की आवाज़ आएगी तो फिर हम लोग ने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है प्याज। तो ये देखिए मैंने प्याज डाल दिए हैं और अब इसे मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो रहा है वो भी अच्छे से। और अब ये देखें प्याज हल्के हल्के गोल्डन हो चुके हैं, सिर्फ हल्के हल्के भी, क्योंकि हम लोग ने इसे हल्की सी आंच में रखा है इसलिए। तो हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और फिर इसे मिक्स कर लिया। और फिर हम लोग ने इसके अंदर डाल दिया चिकन। ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, चिकन का मसाला बनाने के लिए। तो अब ये देखें ये मिक्स हो चुका है और हम लोग ने इसे बिल्कुल हल्की सी आंच पे रखना है ताकि नीचे से जले ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग ने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये देखिए। और इसे अच्छे से मिक्स किया मैंने, ये देख सकते हैं आप। और फिर इसके अंदर कुछ मसाले डाले, नमक डाला, लाल मिर्च डाली,
कूटी हुई लाल मिर्च, दादर मिर्च, साथ में हम लोग ने डाल दी काली मिर्च, और हम लोग ने डाला गरम मसाला पीसा हुआ, सूखा धनिया पीसा हुआ, और साथ में सीक्रेट मसाला, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो आप देखें ये कितना प्यारा कलर आ चुका है इसका। और अब ये देखें, और ये जैसे ही मैंने खोला सारा धुआं फ़ोन के कैमरे पे लगा जाकर। तो अब आप ये देखें कि ये कितना प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर आ गया है घी। अब हम लोग ने क्या करना है, टमाटरों का पेस्ट बना लेना है। मैंने 4 टमाटर लिए थे, और फिर हम लोग ने इन टमाटरों के पेस्ट को डाल देना है मसाले में, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड जूनियर्स, आप जितनी अच्छी मसाले की बुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी दलीम बनेगी, और जितना ही अच्छा आप ये मसाला बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी दलीम बनेगी। और हम लोग ने ये जो दालें हैं उनके अंदर हम लोग ने सिर्फ नमक डाला है और हल्दी डाली है, तो उसका तो कोई टेस्ट नहीं आना है, लेकिन ये सारा टेस्ट इस मसाले के ऊपर ही आना है दलीम का। तो अब हम लोग ने उसे ढक्कन देकर रख दिया है। तो जब दलिया और दाल ठंडी हो गई तो फिर मैंने दोनों चीज़ों को पीस लिया, पहले दलिया को और फिर दाल को। ये दाल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो हिलती नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर ऊपर करके किया तो नज़र आ रही है। और ये देखिए साइड में, वाह ये तो बहुत प्यारा लग रहा है ना। ये देखें आप। और अब हम लोग ने क्या करना है, इसके अंदर से हम लोग ने सारी बोटियाँ निकाल लेनी है, मतलब हम लोग ने बोटियों के रेशे कर लेना है। तो और हम लोग ने हड्डियों को अलग कर लेना है। और बाद में जब ये बोटियों की रेशे हम लोग कर लेंगे तो फिर ये जो दाल और कॉर्नफ्लोर हम लोग ने ग्राइंड किया है ना, उसे इस मसाले के अंदर डाल देना है। ये देखें आप, कितनी प्यारी लग रही हैं बोटियाँ। जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसके रेशे करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी बाइट्स मुंह में आए दलीम के अंदर, तो फिर आप इसके रेशे हाथों से कर लें, वरना अगर आप चाहते हैं कि बोटियाँ पतली पतली हों, तो रेशे पतले पतले हो, तो आप इससे कूट लें, ठीक है। और ये देखें हम लोग ने दाल को उस मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है और हल्की आंच पे रखा है। तो ये देखिए मैंने मोटे मोटे बोटियों को उतार लिया है, मोटे मोटे, क्योंकि अब हम लोग ने इसकी कुटाई करनी है। ये देखें आप, इसकी अच्छे से कुटाई हो रही है। और मुझे इन कूटने वाले काम नहीं आते, तो फिर मम्मा कर रही थी। ये देखें आप, ये मिक्स कूटी जा रहा है, और ये बाकी है हमारा चिकन। तो अब ये वाला, ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं कितना पतला हो चुका है। हमने दलीम के अंदर चिकन मिक्स कर दिया था, और हम लोग ने इसको काफ़ी ज़्यादा देर तक पकाना होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग ने बीच में से कट कर दिया। और हम लोग इसे जितना ज़्यादा पकाते हैं उतनी ये मज़ेदार लगती है। तो अब ये देखें आप, मैंने दलीम को तड़का लगा दिया है और इसके ऊपर तरी लगा दी है, तरी डाल दी है। और ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है, और साथ में ये बिल्कुल देग जैसे बनी थी, बड़ा मज़ा आया। तो जूनियर्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।